ट्रैक 1 2 से कुछ क्रॉसिंग हुआ था अभी बेसिकली दैट वो पूरा की पूरा क्या था। हाँ पाँच से दो बॉक्स और इनके घर की जब हमने अलग हमारे वाले भाई हमारा हमको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था कि महाबली कोरियर के पास 2 पैकेट आने वाले हैं जिनके अंदर अफीम से संबंधित कुछ दवाएं हैं। हमारी टीम ने जब वॉच रखा तो एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद रशीद था उसने जाके 2 पैकेट रिसीव किए और इन पैकेट्स को जब हम लोगों ने खोला तो हम लोगों को एक उसमें से कामनी नाम की दवा मिली जिसके करीब 650 बॉटल्स थी। और ये कामनी नाम की दवा के बारे में जब हमने उन लोगों से पूछा तो ये बताया कि ये लोग इन दवाओं को विदेश भेजते हैं टैबेको के अंदर मिक्स करके। तो इसके घर पे हम लोगों ने फर्दर रेड किया भरूच में और घर पे रेड करने पे हम लोगों को कैश मिला उनके घर से करीब 19 लाख रुपया। उसके साथ साथ कुछ लूज टैबलेट्स मिली, करीब 480 स्पाज्मो प्रॉक्सीवेन की टैबलेट्स मिली हम लोगों को। फर्दर पूछताछ में इसने बताया कि ये जो दवाएं हैं ये दवाएं सूरत का एक आदमी मोहम्मद उमर है उसके द्वारा आगे कनाडा और यूएस में भी भेजी जाती हैं। और उसके साथ में एक आदमी जो मोहम्मद जफ़र था जो कि मोहम्मद उमर का भेजा हुआ था भरूच में, उसको भी हम लोगों ने एप्रीहेंड किया और उसके बाद मोहम्मद उमर को बुलाया गया और आज हमने तीनों लोगों को अरेस्ट किया है। और ये जो दवाएं हैं इन दवाओं की जो यूएस और कनाडा के अंदर काफ़ी डिमांड है लेकिन इनको भेजना इलीगल है। ये दवाएं केवल इंडिया में बेची जा सकती हैं, बाहर नहीं बेची जा सकती। और ये दवाएं इस तरह की हैं कि एक आदमी जब लेना शुरू करता है तो वो नशे का आदी हो जाता है और उसे हर बार और ज़्यादा मात्रा में इस दवा का सेवन करना पड़ता है। मार्केट वैल्यू अगर हम देखें इंटरनेशनल वैल्यू इन दवाओं की तो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है। सर एक्चुअली ये दवाई लाई कहाँ से जाती थी और एक्चुअली क्या मिला? ये दवाएं बेसिकली एक मुल्तानी कंपनी है जो कि दिल्ली में है जिनकी फैक्ट्री, उनके द्वारा ये दवाएं भेजी गई हैं। और हम लोगों ने जब पूछा कि आपके पास में इसको खरीदने का या बेचने का कोई लाइसेंस है या कोई अथॉरिटी है, क्या बिल है, तो इनके पास वो कुछ भी नहीं था। दूसरा, ये जो मोहम्मद रशीद है बेसिकली ये एक टेलर का काम करता है और टेलर के काम के साथ साथ ये बाहर भेजने का भी काम करता है। सर कुछ मिक्स करते थे इसमें, ऐसा कुछ पता चला है? ये लोग का बाहर भेजने का मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था।
तंबाकू के पैकेट्स ये लोग खरीदते थे और तंबाकू के पैकेट्स खरीद के उनके बीच में इन दवाओं के लूज पैकेट पॉलिथीन में बना के छुपाते थे और बाहर बेचते थे। जो लेडीज़ टेलर है मोहम्मद आरिफ मियाँ, बेसिकली उसका काम था कि इन दवाओं की बॉटल्स को वो मंगाता था इलीगली, और मंगाने के बाद बॉटल्स में से टैबलेट्स निकाल के उनको पॉलिथीन में पैक करता था और उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के अलग अलग कोरियर्स के माध्यम से बाहर भेजता था। साथ में अपना नाम नहीं लिखता था कि वो कौन भेजने वाला है और कौन रिसीव करने वाला है। कई बार ये पैकेट्स जब कस्टम्स के द्वारा या बाहर की एजेंसीज़ के द्वारा पकड़े जाते थे तो कोई भी नाम ना होने पर, एक ऐसा नाम नहीं होता था जिसको कि आप ट्रेस कर सकें, तो इन पैकेट्स को हमेशा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो ये लोग पूरा ग्रुप इकट्ठा कैसे हुआ था, सब अलग अलग चाहिए, तो ये पूरा मास्टर से कैसे हुआ? हम लोगों ने सबसे पहले मोहम्मद आरिफ जो कि टेलर है उसको पकड़ा था जब वो रिसीव कर रहा था, और जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि मेरे पास मोहम्मद उमर जो सूरत निवासी है, जो कि जूते की अपनी एक बड़ी दुकान है वो चलाता है, वो अपने लड़के को भेजेगा रिसीव करने के लिए, जिस लड़के का नाम था मोहम्मद जफ़र। तो जफ़र जब रिसीव करने के लिए आया तो हमने जफ़र को एप्रीहेंड किया। जफ़र को पकड़ने के बाद में सूरत से हमने इसके मालिक को बुलाया।